हजरत अबू बकर ने कहा तू इजाजत तो दे, इसकी कमजोरी को नहीं देख, उनकी पावर को देख। वाह। उम्मे बात कहती है मैंने तो पहचाना नहीं था, क्योंकि कभी देखा नहीं था और नाम बतलाया नहीं था। उम्मे माबत कहती है मैंने तो कहा जब ये बात है तो जाओ इजाजत देती हूँ, मुझे इजाजत देने में क्या जा रहा, मगर दूध देगी नहीं। जी जी यार जिसने जो ठंड हो और दूध ना देती हो, बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, कहां से देगी भाई? बात है कि नहीं है ना? जो देती हो उसका चलो ऐसे नहीं तो बहुत सी इंजेक्शन भी लगा देते हैं, लेकिन जो अब देती नहीं तो अब कहां से, ऊपर से बीमार। कहने लगी तुम नहीं मानते मेरे मेहमान हो, मैं इजाजत देती हूँ। हजरत अबू बकर ने कहा इजाजत दे दी? हाँ मैंने दे दी। मैं नबी की बारगाह में आया, मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह इजाजत मिल गई है, लेकिन ये दूध देती नहीं है आका, ये बीमार है, कमजोर है, ये तो खड़ी भी नहीं होती। नबी ने फरमाया तू बर्तन तो मंगा। बर्तन मंगाने के बाद अबू बकर देखना ये खड़ी भी होगी, दूध भी देगी। वाह 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 वाह। इसको कहते हैं मालिक मुख्तार नबी से कहते हैं पावर वाला नबी। ये 24 नंबर ही कहता नबी मेरी तरह थे, अगर नबी तेरी तरह थे तो बगैर दूध देने वाले जानवर से एक आध बार तुम भी दे के दिला के दिखाइयो। अगर ज्यादा कोशिश करोगे चिल्लात मारेगा कि मुंह सीधे का टेढ़ा हो जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। मेरी बात गलत तो नहीं है? जो मुंह इधर था ना सेंटर में, इधर हो जाएगा। जरा ज्यादा जाती करके देखना। नबी ने फरमाया इससे बर्तन तो लाओ, ये खड़ी भी होगी और देगी भी। नबी करीब आए। अब जरा सुनना, नबी कहाँ आए? करीब। और नबी करीब आके नबी ने इसकी पीठ पे हाथ रखा। किसकी पीठ पे? बकरी। जोर से बोलो, जोर से। बकरी की पीठ पे हाथ रखा। जैसे ही नबी का हाथ रखना था, अबू बकर कहते बीमार बकरी ऐसे खड़ी हो गई जैसे कभी बीमारी आई ना थी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और क्यों ना खड़ी हो जाए, अगर दुनिया में किसी का लिंग छोटी मोटी मंत्रिया से हो जाए तो फटा पे रहे, मंत्री साहब से मामला धुएं निकाल दूंगा, मेरे करीब मत। कहता कि नहीं कहता है? मंत्री साहब से मामला है। अरे दुनिया के किसी ओहदेदार का अगर हाथ पीठ पे हो तो सीना तान के चलता है। आज उम्मे माबद की बकरी की पीठ पे दुनियादार का हाथ नहीं, नबियों के सरदार का हाथ है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नबियों के सरदार का हाथ है। वाह वाह, बहुत और अच्छा। आला हजरत तो वलियों के सरदार के बारे में कहते हैं वो क्या दब है जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अरे वलियों के सरदार का हाथ हो तो कुत्ता शेरों से लड़ जाए। जब नबियों के सरदार का हाथ हो तो बीमार बकरी में जान आ जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। बकरी में जान आ गई, बकरी खड़ी हो गई। लोगों बकरी खड़ी हुई। अबू बकर कहते हैं उसकी दूध की खीरी जो सूख गई थी, देखते देखते दूध से भर गई, खीरी दूध से भरी। हजरत अबू बकर बयान करते हैं मेरे नबी ने फरमाया बर्तन लाओ। उम्मे माबद कहती है जब मुझसे बर्तन का कहा गया तो मैं घर के अंदर गई, मैं बर्तन लेके आई। मेरे नबी ने दूध दुआ। लोगों बैठ के जरा कौन से गौर से सुनना, मेरे नबी ने दूध दुआ, बर्तन भर गया मगर दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया बर्तन लाओ। उम्मे माबद कहती है दूसरा लाई, बर्तन भर गया मगर दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया बर्तन लाओ। उम्मे माबद कहती है तीसरा लाई, मेरा बर्तन भर गया मगर दूध खत्म ना हुआ। उम्मे माबद कहती है मैं एक एक करके 5 बर्तन लाई, मेरा 5 बर्तन भर गया मगर दूध खत्म ना हुआ। वो जलसे में आने वालों, बकरी इतना दूध नहीं देती कि अगर दूध देती भी हो तो घर के इतने बर्तन भर जाए, उसकी एक मिकदार है। मगर आज बकरी दूध नहीं दे रही है, मदीने वाला दूध दिला रहा है। उम्मे माबद कहती है मेरे सारे बर्तन भर गए, दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया और ला। मैंने कहा सारे भर गए, अब बर्तन नहीं है। बरेली से नबी को आवाज आई, कौन देना है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, जोर से बोलिए, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी
श्री रामपुरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह। सारे बर्तन भर गए। मैंने कहा अब तो पड़ोस जाना पड़ेगा, वो मेहमान मेरे, अब मेरे घर के बर्तन ही नहीं रहे। वाह, सारे वाह। बर्तन भर गए मगर दूध खत्म नहीं होता। कहने लगी मैं हैरत में पड़ गई, मेरी हैरत की इंतहा ना रही। जो बकरी कभी दूध ना दी, जो बकरी बीमारी की वजह से जमीन से खड़ी ना हो पाई, जो चरने नहीं जाती, आज इतना दूध दे रही है। सारे बर्तन भर गए। अरे तुझे क्या पता है, ये वो पावर वाला नबी है, ये वो पावर वाला नबी है। अगर जाबिर की हांडी में लुआब शरीफ डाल दे तो 1500 लोग खाना खा हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। वाह मुफ्ती साहब, वाह, जवाब। 1500 खाना खा जाए, खाली लुआब शरीफ डाल दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनसे कहना तुम नबी की तरह हो, अपनी हांडी में एक बार थूक के देखना, बीवी बच्चे ही तुझको तेरी खैरियत ले लेंगे। कहेंगे बुड्ढा सटिया गया। हाँ, सही बता रहा हूं मैं, ऐसा ही है। कहेंगे बुड्ढा सटिया गया, हांडियों में थूकता फिरता है। लेकिन कुर्बान जाए तेरी नबी की अजमतों पर। नबी की पावर है यार, जो कह दिया वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुर्बान जावा नबी के अजमतों पर। बड़ी अजमतें हैं जी, बड़ी अजमतें। एक शख्स तो इंडिया में रहता था, इंडिया में, नाम है रतन हिंदी। जी वाह। और वो आया, तिजारत करता था, तिजारत की गरज से इधर आया मक्का शरीफ। जी ताजिर था, बेशक। और जब मक्का शरीफ आया तो नबी का उन दिनों बचपना था, हलीमा की बकरियां चराते थे जी, उन दिनों की बात। और ये जवान था, ये इंडिया से आया तिजारत के लिए इधर हिजाज। नबी की बकरियां चर रही हैं। नबी की बकरियां चरते चरते जंगल में एक नाला था, वो नाला छलांग लगा लगा के उधर कूद के चली गई। नबी का बचपना, छोटी सी उम्र थी, नबी इधर खड़े हैं, नाला बड़ा है, बकरियां उधर गई। ये रतन हिंदी जा रहा था, इसने देखा बच्चे की बकरियां उधर चली गई, बच्चा छोटा है, इसको फलांग नहीं पा रहा, कूद नहीं पा रहा। रतन हिंदी ने नबी को पकड़ा और उठा करके नाला कूदा दिया। और नबी तो किसी का एहसान रखते ही नहीं, नबी पे किसी का एहसान नहीं, नबी का सब पे एहसान है। वाह बेशक। जैसे रतन हिंदी ने नाला कुदाया, नबी ने हाथ उठा के दुआ कर दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे। जी, अभी बदला दे। इस वाकये को 50 साल गुजर गए। कितने, जोर से बोल दो। जवानी में गुजार इसने किया था, 50 साल गुजर गए। 50 साल के बाद नबी ने ऐलान नबूवत भी कर दिया। 40 साल के बाद तो ऐलान नबूवत भी किया। फिर कुछ जमाना गुजरा और उसके बाद नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। बेशक बेशक। किए कि नहीं किए, शक्कुल कमर का मौजज़ा। रतन हिंदी कहता है कि मैं इंडिया में बैठा बैठा जब आसमान की तरफ देखा तो मुझे अचानक से एक रात चांद 2 टुकड़े नजर आया जी। मैं हैरत में पड़ गया। वो तो सारे वाकये भूल गया था, उसे पता नहीं था ये बच्चा कौन था, क्या था। अब जो भी काफिला इसके पास तिजारत के लिए आए, ये यही पूछे कि तुम्हारे मुल्क में वालों ने भी चांद के 2 टुकड़े देखे? तुम्हारे मुल्क वालों ने भी देखे? तो सब कहे हमने भी देखे, हमने भी देखे। एक दिन हिजाज से फिर काफिला आया, मक्का शरीफ से। और काफिला आके इसके पास कुछ खरीदो फरोख्त करना चाहता था। रतन हिंदी बोला बाद में माल दिखाना, बाद में खरीदना, बाद में बेचना। ये बताओ चांद के टुकड़े क्या तुमने भी देखे मक्का में? जी। कहो रतन हिंदी, हमने टुकड़े ही नहीं देखे, हमने टुकड़े करने वाला मोहम्मद भी देखा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमने चांद के 2 टुकड़े ही नहीं देखे, हमने टुकड़े करने वाला मोहम्मद भी देखे। कहा क्या मतलब? कहने लगा जिसने चांद के 2 टुकड़े किए ना, वो नबियों का सरदार मेरे मक्का ही में तो रहता है। रतन हिंदी बोला जब बात ये है तो अब तिजारत बाद में होगी, पहले मदीने वाले की जियारत होगी। माशाअल्लाह। अभी कलमा नहीं पड़ा, काफिर है। रतन हिंदी, बाबा रतन हिंदी, सारा सामान बांधा, पैदल चल दिया मक्का शरीफ। और जब मक्का में पहुंचा तो लोगों से पूछा, ओ लोगों, मोहम्मद अरबी की जियारत करना थी। लोगों ने कहा वो हिजरत करके मदीना चले गए। उन दिनों की बात है, जब ये पहुंचा तो नबी हिजरत करके मदीना शरीफ गए। इसने कहा जब मक्का तक आ गया तो मदीना कितना रह गया, अब मदीना भी जाऊंगा, जियारत करके ही आऊंगा।
जब यहाँ से चला गया तो अब मक्का से मदीना कितना रह गया? 400-450 किलोमीटर। ये मदीना भी चला गया। सुनने की बात है, मजा आ जाएगा। जब मदीना गया तो नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए। पूछते पूछते एड्रेस लेते 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 मस्जिद नबवी चला गया और जाके जानू अदब तय किया, मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठ गया। मुस्तफ़ा सहाबा से गुफ्तगू कर रही है, सुन रहा। जब इसका नंबर आया, नबी की बारगाह में अर्ज करने लगा, क्या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आप है? नबी ने फरमाया हाँ। कहने लगा, क्या मक्का में रह के आप ही ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? नबी ने फरमाया हाँ। कहने लगा, क्या आप नबी हैं? नबी ने फरमाया जी हाँ मैं नबी हूं, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। क्या मौजज़े दिखाते? हाँ मैं मौजज़े दिखाता हूं। रतन हिंदी बोला, तो कोई छोटा सा मौजज़ा हमें भी दिखा दो ना जी। सबको दिखाते हो तो कुछ हमें भी दिखा दो। हाय हाय हाय, नबी ने फरमाया तू जो जिंदा टहल रहा ये भी मेरा मौजज़ा है। वाह वाह वाह। सुनिए 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 सुनिए, तू जो जिंदा टहल रहा ये भी मेरा मौजज़ा। कहने लगा, क्या मतलब? मुस्तफा ने फरमाया, तू भूल गया आज से 40-50 साल पहले किसी बच्चे को नाला कुदाया था? कहने लगा, हाँ कुछ कुछ याद तो आ रहा है। नबी ने फरमाया, वो बच्चा कोई और नहीं मैं था। मैंने दुआ दी थी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे। इतनी बरकत हुई कि तू अब तक जिंदा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। क्या कोई और मौजूदा देखेगा? कहने लगा, अब कुछ नहीं देखना, बस कलमा पढ़ा दो। वाह माशाल्लाह। अब कुछ नहीं देखना, बस कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गया। बहुत दिन तक नबी की बारगाह में रहा और रहने के बाद में कई जंगें भी लड़ी। काफी दिन नबी की खिदमत की और बाबा रतन हिंदी नबी की खिदमत करके फिर इंडिया वापस आ गए। जलसे में आने वालों, रतन हिंदी 100 साल नहीं जिए, 200 साल नहीं जिए, 300 साल नहीं जिए, 400 साल नहीं जिए, 500 साल नहीं जिए, 600 साल नहीं जिए, पूरे 700 साल की उम्र पाई रतन हिंदी ने। मुस्तफा ने जो कह दिया था 700 साल के बाद विशाल हुआ और मजार आज भी भटिंडा पंजाब में है। वाह वाह माशाल्लाह। रतन हिंदी का मजार आज भी है पंजाब में। नबी जो कह दें वो हो जाता है। तो मोहब्बत अब दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से होना है। बेशक। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जिस दिन तुम जाग गए और नबी की मोहब्बत को बसा लिया, और मोहब्बत किसे कहते हैं? जबान से नहीं, हर काम नबी की सुन्नत के मुताबिक जी। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, शादी ब्याह, ताल्लुकात, मामलात, खरीदो फरोख्त और जो है काश्तकारी, सब सुन्नत के मुताबिक। जितना अल्लाह ने लिख दिया इतना मिलकर रहेगा, इससे कम बढ़ती नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। समझ रहे हैं? इतना ही मिलेगा। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें चली आएंगी, बहारें आती चली जाएंगी।